फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है तथा इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके अंदर दो संख्याएं दी हुई हैं 336 एंड 54। तो सबसे पहले क्या करना है आपको 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपने। ठीक है, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, इसको 2 से डिवाइड करें। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और फिर काटो 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये इसके क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इसी प्रकार से 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा आपके पास। अब क्या होता है 54 को 9 6 54, 9 6 54 आप इसको निकाल भी सकते हो 2 से डिवाइड करके। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये आ गए 54 के अभाज्य गुणनखंड। फिर लिखेंगे इसलिए 336 और 54 का HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे हाईएस्ट है वो कॉमन फैक्टर कितना है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। जो कम वाली पावर होती है वो ले लेते हैं। फिर 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, जो कम वाली पावर है ये। तो HCF कितना आ गया, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे 336 और 54 का निकालना है आपने एलसीएम। कैसे निकालोगे एलसीएम, निकालने के लिए आपको बताया था कि यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, जो ज़्यादा पावर होती है वो ले लेते हैं। तो 2 की पावर 4 ज़्यादा है वो ले लिया। फिर 3 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो आपने ज़्यादा वाली ले ली 3 की पावर 3। फिर जो बचा वो भी लेना है। अब इधर से 7 बचा तो आपने 7 भी लेना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3024 आ जाएगा आपका। तो आपने इसमें HCF और LCM निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। तो LCM कितना आया आपके पास, 2 की पावर 4 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ये LCM आ गया। HCF कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 और 54, इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 इधर से आया और इधर से भी 18144 आया। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। तो हमें पता लग गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, उनके HCF और उनके LCM के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन कौन से नंबर हैं, 12 15 और 21। तो सबसे पहले लिखेंगे आप 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 12 के अभाज्य गुणनखंड। फिर उसके बाद आपको निकालने हैं 15 के, 15 का अभाज्य
गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 तिया 15 या 3 पंजे 15, ये 15 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। और उसके बाद फिर निकालना है 21 का, 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 7 तिया 21 या 3 सते 21। पहले छोटी नंबर लिख दिया, फिर बाद में बड़ा नंबर लिखा। फिर अब आपको निकालना है नंबर 12, 15 एंड 21 का HCF। अब आपको बताया था HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी कॉमन देखते हैं संख्या जो तीनों में हो। तो तीनों में आपका क्या है, सबसे छोटी संख्या 3 है, उसकी छोटी पावर लेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 3 ले लिया आपने। और उसके बाद आप देखो 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ऐसे 7 केवल यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। तो आपका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन है वो कितना है, वो 3 है। इसी तरीके से 12, 15 और 21 का LCM निकालना है आपने। LCM किस तरीके से निकलेगा, आपको LCM निकालने के लिए बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़ी पावर होगी वो ले देखनी है। सबसे पहले तो सबसे कॉमन जो नंबर है, सबसे पहले कॉमन नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक होगी बात। उसके बाद आपके पास अब 3 तो आपने ले लिया, अब ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, अब जो बच गया वो लिखना है, यानी कि 2 की पावर 2 बच गया, ये 2 की पावर 2 लिख दिया आपने। फिर इधर से 5 बचा, ये लिख दिया, और इधर से 7 बचा, ये लिख दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 420 आ जाएगा। तो आपको पता लग गया कि 12, 15 और 21 का जो LCM है किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है 17, 23 और 29, इसका भी निकालना है आपने HCF और LCM। तो सबसे पहले आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 17 का, 17 आपको पता है किसी से नहीं कटता, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 × 17, यानी कि 1 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 टुकड़े हो गए 17 के। फिर है 23 का भी अभाज्य गुणनखंड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 × 23, क्योंकि 23 के भी टुकड़े नहीं हो सकते। इसी तरीके से 29 है, 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 × 29। तो आपको पता लगा, इसलिए 17, 23 और 29 ये 3 नंबर हैं, इनका जो HCF हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, आपको तीनों में कॉमन क्या पता लग रहा है, 1। फिर 17, 23 और 29 का जो LCM हो जाएगा, LCM में सबसे पहले क्या देखते हैं, जो कॉमन आ रहा है वो देखते हैं, 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा, जो बच गया फिर वो लेते हैं, यानी कि 17, फिर 23, फिर 29, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 11339, ठीक है। फिर है 8, 9 एंड 25, इसका भी निकालना है HCF और LCM। तो अभाज्य गुणनखंड निकालो, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 8 के टुकड़े कितने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और एक सबका टुकड़ा 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको क्या लिखेंगे, 1 × 2 की पावर 3। फिर आपको निकालना है 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 सबका टुकड़ा है, 3 3 जा 9, यानी कि 1 × 3 की पावर 2। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 सबका गुणनखंड है, और 5 × 5, 5 5 जा 25, यानी कि 1 × 5 की पावर 2। तो फिर आपको पता लगा कि 8, 9 और 25 का जो HCF निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या निकालेंगे हम, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। अब आपको तीनों में कॉमन क्या पता लग रहा है, केवल 1 पता लग रहा है। तो 8, 9 और 25 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 8, 9 और 25 का क्या निकालना है आपने, LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे,
आप पहले तो आप देखो जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो लिख दिया, ठीक है। फिर जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी लिखना है। 2 की पावर 3 कॉमन नहीं आ रहा है वो लिख दिया, 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2 ये कॉमन नहीं आ रहा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। अब क्वेश्चन नंबर 4 है HCF। कौन कौन से नंबर हैं, 306 एंड 657, दो नंबर दिए हुए हैं, उनका HCF आपके पास 9 दिया हुआ है और LCM 306, यही दो नंबर हैं 306 और 657, इनका LCM आपको ज्ञात करना है। यानी कि पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी, HCF आपको दे दिया, LCM आपको ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूला लगाना है आपने, देखो आपको क्या दे दिया, HCF बराबर 9 दे दिया, LCM आपको क्वेश्चन मार के बताना है। पहली संख्या आपको दे दी 306, दूसरी संख्या आपको दी है 657। अब आपको क्या बताना है, LCM ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूला लगाइए, सूत्र लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो LCM आपको निकालना है, LCM मल्टीप्लाई HCF आपके पास 9 दिया हुआ है, पहली संख्या 306 दी हुई है, दूसरी संख्या 657 दी हुई है। क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे नीचे, तो LCM बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, ठीक है, और फिर 3 से काट दें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ना जाने के 3 2 जा 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा 2 12, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 34 मल्टीप्लाई 657, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 22,338, मल्टीप्लाई कर लेना आप इसको, ये इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो आपको देखना है 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। संख्याएं आपको पता है 0 पर समाप्त होने वाली 10 है, 100 है, 1000 है, और इसी तरीके से संख्याएं चलती चली जाएंगी। ये 0 पर समाप्त हो रही हैं सभी संख्याएं, और इनके जो गुणनखंड हैं, इनके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, आपके 10 का गुणनखंड हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, 5 दूनी 10, 100 के कितने हो जाएंगे, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, यानी कि 5 की घात 2 गुना 2 की घात 2। इसी तरीके से 1000 कितने हो जाएंगे, 5 की घात 3, 2 की घात 3, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा, इसलिए 0 पर समाप्त होने वाली जो संख्याएं होंगी, संख्याएं, उनका का अभाज्य जो गुणनखंड होगा कितना होगा, वो किस रूप का होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 पूरे की पावर n, इस रूप का होगा। आपको पता लगा 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, ये सब में चल रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 तो सब में आना है, यहाँ एक पावर, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे ही करते करते जब हम n तक चलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n आ जाएगी। ठीक है, तो जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 होता है। अब आपको देखना है, परंतु आपको देखना है 6 की पावर n, आपको 6 की पावर n बतानी है कि 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं समाप्त हो सकती। तो 6 की पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 6 का 2 तिया 6 इसकी पावर n,
यानी कि ये नंबर अलग है, 2 मल्टीप्लाई 5 है यहाँ पर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 है। तो आप क्या कह दोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो आप कह दोगे अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कौन सी शून्य पर समाप्त होंगी? ऐसी संख्याएं शून्य पर समाप्त होंगी जिनका जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, उसमें 2 और 5 की मल्टीप्लाई आ जाए। ठीक है, ऐसे नंबर जो हैं वो सारे किस पर समाप्त होंगे? 0 पर समाप्त होंगे, जिनके लास्ट में 0 आ रहा होगा, यानी कि 10 आए, 100 आए, 1000 आए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, व्याख्या कीजिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और नंबर दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होती है, वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो संख्याएं 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होती हैं वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे पहले आप देखो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 ये दिया हुआ है, इसको आपने a मान लिया, माना ये क्या दिया हुआ है? a है। तो अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 बाहर निकाल लें, यहाँ से बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस यहाँ से बचा 1, तो ये आ गया a। 13 ये आ गया, 11 सतह 77, 77 और 1 78। तो a में जो हो गया 13 और 78, दो संख्याओं का गुणनफल आ गया ये, तो इसलिए क्या कह दोगे आप? अतः संख्या a 13 से विभाज्य है। अतः संख्या a 13 से विभाज्य है। अतः यह एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक होगी बात? आपको पता लग गया भाज्य संख्या ये कैसे बन गई। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसी प्रकार आप दूसरी वाली भी करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 5, इसको आपने क्या मान लिया? b मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 5 बाहर निकाल लें। अंदर क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 एंड 1 और प्लस का, जब यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1। क्यों बचेगा 1? क्योंकि हर एक के गुणनफल में क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो जब आप 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, इज इक्वल टू b। तो आपको क्या पता लगा? b 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर आ जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई ये नंबर। ठीक है, तो आप क्या कह दोगे? b 5 से विभाज्य है। अतः b भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो आप देखें
सोनिया द्वारा लिया गया जो समय है वो कितना है, 18 मिनट है। और रवि द्वारा लिया गया जो समय है वो 12 मिनट का है। ठीक है, तो इसका क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम निकालेंगे किसका, 18 और 12 का। 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और अच्छा अभी तो एलसीएम तो बाद में निकालेंगे, पहले इसमें देखें, पहले 18 और 12 का एलसीएम निकालो। 2 से करो, 2 नीम 18 और 2 छिंग 12, और 2 से करो, 2 तिया 6, फिर 3 से करो, 3 तिया 9, 3 निकम 3, फिर 3 में चलाओ, 3 निकम 3, 3 निकम 3, कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी कि क्या आ गया, 2 4 गुना 9 और 9 चौक 36, यानी कि 36 मिनट। इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, अतः वे 36 मिनट बाद कहाँ मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कल। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपको नई नई वीडियो इसी चैनल पर 10th से संबंधित और अन्य जो क्लास हैं उससे संबंधित आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। फ़िलहाल 10th का कोर्स चल रहा है तो 10th की वीडियो आपको मिलती रहेंगी लेटेस्ट। थैंक यू।